एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन किस उम्र से शुरू होनी चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं देखना चाहते मगर हमारे घरों के एनवायरनमेंट की वजह से वो एक्सपोज हो जाती हैं, क्योंकि देखा यह जाता है कि आमतौर पे बच्चे बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो भी माँ बाप के कमरे में सो रहे होते हैं। तो माँ बाप के कमरे में सोने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। समटाइम्स एसी क्योंकि एक कमरे का चलना होता है तो फिर इसलिए भी सब फैमिली जो एक ही कमरे में होती है, एंड देन ऑफ कोर्स एक नेचुरल कॉल मियाँ बीवी की जो होती है उसको वो अवॉइड नहीं कर पाते, और उसी बेडरूम में अक्सर लोग जो है वो बच्चों के उनको लगता है कि सो रहे हैं मगर उनके सामने चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। और इसके साथ साथ जो है फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अक्सर जब 6-7 साल या 5-6 साल की उम्र में होते हैं, तो जब कभी भी उनको कोई बैड टच करता है या इनअप्रोप्रिएट टच करता है तो हम, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि इनअप्रोप्रिएट टच क्या है, बैड टच क्या है, वो टच जो है वो उनको बेसिकली जो है वो एक्सपोज कर देता है सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ। यानी हो सकता है उनको सेक्सुअल अब्यूज़ का हैरेस करने का जो है वो उसके उनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ, क्योंकि उनको नहीं पता कि कहाँ किस चीज़ को रोकना है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो देखी गई है वो ये है कि अक्सर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के सामने जो है वो कपड़े तब्दील कर रहे होते हैं। दे डोंट मेक इट कि जी वो थोड़ा-सा चीज़ों को सेपरेटली कर लें और उनको अलग से जो है वो कर लें। उनको लगता है कि बच्चा इसको क्या समझ आ रही है, कुछ नहीं। लेकिन वो बच्चों के सामने जो है कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से अक्सर जो है बच्चों के दिमाग में तो वो इमेज चल रहा होता है मगर उनको वो समझ नहीं आती कि ये क्या है, और फिर उनको वो अजीब भी लग रहा होता है मगर आहिस्ता-आहिस्ता फिर उनकी अट्रैक्शन जो है उस चीज़ की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखिए वो ये है कि नेचुरली ही जब हम 2 से ढाई साल के होते हैं, तो उस वक़्त जो है वो हम अपनी अर्ली एज के ऊपर जब होते हैं, मसलन 1.5 साल की उम्र से अगर आप लगाएँ तो 1.5 साल की उम्र में बच्चा जो है वो अपने जेनिटेलियाज़ को यानी अपने प्राइवेट पार्ट को कुदरती तौर पे टच करता है। ये उसकी स्टेज का एक हिस्सा है, जो बुरा नहीं है, उसकी स्टेज का एक हिस्सा है। वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। उस एक्सप्लोरेशन में वो अपने जो अपना प्राइवेट पार्ट है उसके जेनिटेलियाज़ जो हैं, उनको वो टच करना शुरू करता है। उस स्टेज के ऊपर अक्सर हम जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती जो है वो करते हुए ये हैं कि हम उनको वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करने देते। ये 1.5 साल की उम्र के ऊपर, और अक्सर माएँ जो हैं वो उनको कहती हैं छोड़ो गंदा है, इसको टच नहीं करते, ये गंदा है, छोड़ो, छोड़ो, साथ में उनको पैट भी करती हैं। अब क्या होता है कि पहला गंदा लफ्ज़ जो सेक्स और सेक्स ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो इस उम्र में बच्चे के कानों में जाता है कि ये कुछ गंदा है, ये ख़राब है, और वो अपने दिमाग में इसको रजिस्टर करना शुरू हो जाता है। यानी पहली कॉम्प्लिकेशन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, सेक्सुअल चीज़ों के ख़राब होने की, अजीबो-गरीब सेक्सुअल बिहेवियर्स के होने की, नॉर्मल सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस ना करने की, सेक्सुअल एडिक्शन की वजह जो है वो यहाँ से शुरू होना शुरू हो जाती है, और सेक्स के बारे में गंदे और बुरे ख्यालात का होना भी इस स्टेज से शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स सबको यहाँ से नहीं मगर मोस्टली लोगों को यहाँ से शुरू होता है। अब उसके बाद अगली स्टेज जो होती है वो उसकी स्टेज होती है टॉयलेट ट्रेनिंग की। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब जो है वो ये है कि बच्चों को आपने पोटी और पिशी के लिए जो ट्रेन करना होता है कि वो उनको बताएं। अब कुछ बच्चों की जो है टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बहुत आसान होती है और कुछ बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। वो बच्चे जिनकी टॉयलेट ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है या लेट होती है, यानी वो 2.5 साल की उम्र में शुरू नहीं होती, वो कहीं लेट 4-5 साल की उम्र में जाके शुरू होती है, तो उन बच्चों के सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज जो होती हैं, सेक्सुअल परवर्जन्स जो होती हैं, सेक्सुअल बिहेवियर्स जो होते हैं, यानी जिनसी रवैये, जिनसी जो तसव्वुरात होते हैं, जिनसी ख्वाहिशात जो होती हैं, वो आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं और हो सकती हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसलिए समझा रही हूँ कि आपको समझ आ सके कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है क्यों दें और किस तरह से दें बेसिकली। अगली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब बच्चा और बच्ची जो है 5 से 6-7 साल की उम्र में जाते हैं, तो एक चीज़ जो होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी लड़के की अपनी माँ की तरफ मोहब्बत
اور لڑکی کی اپنے باپ کی طرف محبت جو 5 سے 6 سال کی عمر پہ شروع ہوتی ہے، یہ اٹریکشن شروع ہوتی ہے، بیسیکلی یہ محبت شروع ہوتی ہے. یہ محبت جو ہے کچھ بچے تو اس کو بڑا نارملی لیتے ہیں، جو ان کو اٹریکشن اپنے ماں باپ کی طرف ہوتی ہے، اور نیچرلی اور سائیکولوجیکلی جو ہے نفسیاتی طور پہ یہ محبت جو ہے یہ جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جو ہیں جب اپنے یعنی اگر باپ جو ہے اپنی بیوی کا ہاتھ جو ہے بچے کے سامنے پکڑتا ہے تو اس کو جیلسی فیل ہوتی ہے اور بچہ اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے ماں جو ہے جب اپنے ہسبینڈ کو ہاتھ لگاتی ہے تو بچہ اپنے باپ کا ہاتھ جو ہے جھٹکتا ہے. تو دس از کمنگ کہ وہ ایک نیچرل فینومینا آف لو اٹریکشن اور سیکشول اٹریکشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ یعنی اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن جو ہے نیچرلی اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے ارلی سٹیجز کے اوپر. اب جب بچے جو ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ الیکٹرا آڈیپس کمپلیکس ہوتا ہے، یہ جو ماں کی طرف لڑکی کی محبت اپنے باپ کی طرف ہے، یہ نیچرلی جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں یہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مرد کی جو ایک آئیڈیل عورت ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور ہر مرد کا پہلا لو اس کی ماں ہوتی ہے، اور ہر عورت کا جو فرسٹ لو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے بیسیکلی. سو یہ یہاں سے سٹیم جو ہے ایکچولی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایج کے مختلف سٹیجز کے اوپر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور انسان کی سیکشل کمپلیکسٹیز کو اور ان کی پرابلمس کو جو ہے بڑھانا شروع کر دیتی ہیں. بڑھاتی کس طرح سے ہیں اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے.